प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अनुपात और समानुपात वाला अध्याय, जो हाल ही में होने वाले एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे जाएगा। और इसी के साथ ये RS प्री से लेके 4th गेट तक ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत अच्छा करना है तो इसका बेसिक भी बहुत अच्छा आना चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह से करनी है। और इसके साथ अपन काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं, उसकी आप प्रैक्टिस भी की होगी और टेस्ट भी दिया है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन आपने प्रॉब्लम के रूप में बताए, वो भी अपन हल कर चुके हैं। और आगे वाले क्वेश्चन के साथ अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आई के अनुपात वाला पूछा जाता है, आई के रूप में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजू की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। 15 है, तो राजू की वर्तमान आयु क्या होगी? राजू की क्या होगी? वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। इसमें राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु है और 5 वर्ष 9 वर्ष बाद की आयु है। इन दोनों का जो गुणनफल है 15 आ रहा है, तो राजू की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे अपन? ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन माना कि राजू की वर्तमान आयु है वो x वर्ष। राजू की वर्तमान आयु अपन क्या मानेंगे? x वर्ष मानेंगे। माना कि जो राजू की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु होगी वो x वर्ष होगी। कितनी होगी? x वर्ष होगी। और माना कि राजू की वर्तमान आयु x वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व राजू की 5 वर्ष पूर्व आयु होगी x - 5 और 9 वर्ष बाद आयु होगी x + 9 होगा, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार अपन क्या करेंगे? दोनों की आयु का गुणनफल। प्रश्न अनुसार अपन क्या करते हैं? प्रश्न अनुसार x - 5 और x + 9 बराबर क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि दोनों की आयु का गुणनफल है वो 15 वर्ष है, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, इसको इसके साथ गुणा किया तो x² आ गया और इसको इससे किया तो 9x आया, इसको इससे किया -5x है और इसको इससे किया तो -45 आ गया और बराबर कितने? 15। बराबर कितने? 15 है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे अपन तो 4x आएगा प्लस का और वो इतना आएगा तो 60 आएगा बराबर 0। अब अपन को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। गुणा करने पर 60 आना चाहिए। गुणा करने एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन रहा है आपके सामने। क्या बन रहा है? द्विघात समीकरण बन रहा है x² + 4x - 60 = 0। गुणा करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 10 और 6 तो प्लस के 10 हो गए और माइनस के 6 हो गए। इसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। 60 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x + 10 हो गई और इनमें से 6 कॉमन ले लिया, x + 10 हो गई, ठीक है। x + 10 ये गुणनफल हो गया, दूसरा x - 6 तो x बराबर क्या हो गया? 6 वर्ष। जो राजू की वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? 6 वर्ष होगी, क्योंकि ये तो x - 7 आ रहा है, x - 10 आ रहा है, तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं होती।
इसलिए ये नहीं हो कि आपके ये होगा 6 वर्ष हो गए, ये 0 के इक्वल कर दिया। तो राजीव की जो वर्तमान आयु कितनी होगी? आपके 6 वर्ष होगी। कितनी होगी? 6 वर्ष। तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष 15 है। और राजीव की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले राजीव की अपन वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x वर्ष। राजीव की 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व आयु होगी x - 5 और 9 वर्ष बाद आयु होगी x + 9। ये राजीव की 9 वर्ष बाद की आयु होगी x + 9। प्रश्न अनुसार x - 5 × x + 9 बराबर क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। बराबर क्या आना चाहिए? 15। इसको सॉल्व किया, इसको इससे गुणा किया x², इसको इससे गुणा किया 9x, इसको इससे किया -5x, इसको इससे किया 45 बराबर 15। इसको सॉल्व करने पर x² आना चाहिए। इनको सॉल्व किया 4x आया, इसको सॉल्व किया 15 इधर आ गए -3 जुड़ गए और 60 हो गए। एक द्विघात समीकरण बन रहा है अपने पास। क्या बन रहा है? द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। ये द्विघात समीकरण गुणा करने पर 7 आना चाहिए, जोड़ना घटाने पर 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4। यदि ये चीज अपन को पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 60 आया, 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब अपन को पता लगाना है ऐसे दो जोड़े बनाना है जिसको ये कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 60 लाना अपन को। कितना लाना? 60। ये 5 को 10, 3 को 6, 10 और कितना हो गया? 6। 2 और 5 का जोड़ा होगा और 2 और 3 का जोड़ा होगा, 10 और 6 होगा। 10 और क्या होगा? 6। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और जो क्वेश्चन जो गुणनखंड आपको पता नहीं है, संख्या पता नहीं आपको, तो आपको जो गुणनखंड से पता लगाना है। क्योंकि अपन डायरेक्ट अपन को याद नहीं है तो अपन ऐसा बना जो गुणनखंड करके जोड़े बना सकते हैं। और जोड़े आपको अच्छी तरह से बनाना। आयु ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, इसलिए प्लस आती है। इसलिए x बराबर जो राजीव की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। तो प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा जाता है और अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन देखना है और ध्यान रखना है। थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से एक बार पढ़ना है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ना है और अच्छी तरह से आपको ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है? पूरा ध्यान क्वेश्चन के ऊपर लगाना है। लीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये और 45,000 रुपये लगाकर निवेश से व्यापार आरंभ किया। क्या आरंभ किया? व्यापार आरंभ किया। और 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ। तो मीना का भाग क्या होगा? मीना का भाग क्या होगा? तो एक बार उसको वापिस पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? लीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये और 45,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ। तो मीना का भाग आपको ज्ञात करना। प्रश्न अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे अपन? दोनों का निवेश देखिए। प्रश्न अनुसार दोनों ने कितने रुपये लगे? जैसे लीना का रुपए और मीना का। मीना ने कितने लगे? 30,000। मीना ने कितने लगे? 45,000। 3 0 से 3 0 बढ़ गए। ठीक है? अब 15 का भाग 15 हुआ 30 और 15 के 45। ये दोनों क्या आ गए? अनुपात आ गया। किसका? लीना और मीना का अनुपात। लीना और मीना क्या गए? अनुपात आपको प्राप्त हो गए। ठीक है? लीना और मीना का अनुपात प्राप्त हो गए। अब अपन दोनों का लाभ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले किसका लाभ निकालेंगे? लीना का लाभ। लीना का लाभ निकालना चाहते हैं। तो कुल लाभ कितना दिया? कुल लाभ दिया आपके 1,50,000।
1,50,000 रुपये का क्या दिया हुआ? लाभ दिया हुआ। तो लीना का भाग कैसे निकालना है? लीना का लाभ निकालने के लिए अपन 3/2/5 करेंगे। देखो लीना का भाग कितना 2 है और टोटल अनुपात कितना है 5, अनुपात कितना है 5। अब अपन को ये भाग है तो उसका भाग के अनुसार उसका अपना आप लाभ आ जाएगा, क्योंकि ये दो भाग उससे पैसे लगे और टोटल भाग है 5 और लाभ हुआ 1,50,000। लाभ कितना 1,50,000। इसी प्रकार मीना का लाभ अपन ज्ञात कर सकते हैं, लाभ का भाग। तो क्या करेंगे 3/5 × 1,50,000 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो 5 का भाग 15 के अंदर कितनी बार है? 30 बार है। कितनी बार है? 30 बार। 30,000 आ गए। 30 को 2 से गुणा करो, जो 60,000 होगा, 60,000 रुपये होगा, वो लीना का लाभ, लीना का लाभ। इसी प्रकार अब मीना का अपन लाभ निकालना चाहते हैं तो 5 का भाग इसके अंदर कितनी बार है? 3 बार है। 30,000, 30 के कितने हो गए? 90। 90,000 रुपये जो मीना का भाग है। किसका भाग है? मीना का। और इन्होंने पूछा मीना का भाग क्या होगा, तो 90,000 रुपये होगा। और अनुपात में पूछे तो उसका अनुपात 3 होगा। अनुपात कितना होगा? 3। ये राशि सीधी भी दी हुई है, कभी कभार आपके अलग अलग महीनों में दी हुई है, तो अपन जहाँ तक लाभ होते हैं वहाँ सीधा अपन उस महीनों में कन्वर्ट करते हैं। 1 साल का पूछ रहा है तो 1 साल के अंदर दोनों अलग अलग राशि गुणा होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि लीना और मीना का क्रमशः 30,000 रुपये लगे और 4 महीने बाद वो और आ जाता है, तो ये पूरे 12 महीने लगेगी पैसे और वो 4 महीने 6 महीने लगेगी, तो ऐसे कुछ ना है। लीना और मीना के क्रमशः 30,000 रुपये तथा 35,000 रुपये लगाकर निवेश से व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ, तो क्या मीना का भाग क्या होगा? प्रश्न अनुसार लीना और मीना का रुपये लगे 30,000 35,000 दोनों में अनुपात निकालते 2:3, तो लीना का भाग 2/5 × 1,50,000 30 + 60,000 लीना का भाग आ गया और मीना का भाग आ गया आपके 90,000 रुपये। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू। आगे ऐसे क्वेश्चन अपने और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आगे अपन क्वेश्चन और देखेंगे ऐसे।